डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो एससीआर के माध्यम से हम किसी भी सर्किट में जब एससीआर को लगाते हैं तो उससे एससीआर के माध्यम से हम करंट, वोल्टेज और पावर को कंट्रोल करते हैं। और जैसे इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो जो रेक्टिफायर है एज इट इज आपको पता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो किसी भी सर्किट में जब आप एससीआर को लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो डीसी की करंट, वोल्टेज और पावर को कंट्रोल कर देगा। अब यहां पर ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। हम तो एससीआर में एक्चुअल में एससीआर का जो है पिन डायग्राम यदि आप देखेंगे तो ये आपको एज इट इज दिख रहा होगा पीएनपी। तो तीन लेयर, जैसे ट्रांजिस्टर में तीन लेयर होते हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये ट्रांजिस्टर का ये तीन लेयर हो गया और ये दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया। मतलब दो ट्रांजिस्टर को हमने ऐड करके क्या बना दिया, एससीआर बना दिया। ऐसा लग रहा है आपको देखने में? अब देखिए एक्चुअल में एससीआर में ये जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, इसमें पीएनपी और एनपीएन ये चार लेयर को बनाकर एक पीएनपीएन 4 लेयर का डिजाइन किया गया है। मतलब इसका जो डायग्राम है इसको सैंक्शन करेंगे आप तो इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर पीएनपी और एनपीएन तीन लेयर को, इस साइड तीन और दूसरे साइड तीन लेयर को ऐड करके हमने क्या बनाया, पीएनपीएन 4 लेयर 3 जंक्शन J1, J2 एंड J3, ये तीन जंक्शन हो गया। और इसमें गेट, ये गेट का एक टर्मिनल निकाल दिए। तो एनोड, कैथोड और गेट, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का आप जब सिंबल और डायग्राम बनाएंगे तो इस टाइप से ही ड्रॉ करेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें एससीआर में आउटपुट पावर को यदि हमें कंट्रोल करना है तो एससीआर में आउटपुट पावर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इसका सिंबल डायग्राम देखेंगे आप। सिंपल डायग्राम यदि आप देखेंगे तो इसमें एससीआर का ये क्या हो गया, एससीआर के गेट को अलग से एक्स्ट्रा सोर्स दिया जाता है और यहां पर वोल्टेज सोर्स अलग से इसके एनोड को दिया गया। मतलब दो वोल्टेज सोर्स का हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए एससीआर में आउटपुट पावर को यदि कंट्रोल करना है तो हम किसका यूज करते हैं, फिक्सिंग एंगल का। तो फिक्सिंग एंगल को कंट्रोल करने के लिए देखिए ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में ये जो लाइन है ऊपर की ये वोल्टेज की है, ठीक है, और यहां पर देखेंगे तो ये किसकी मिलेगी, करंट की। तो ये दोनों को आप जैसे हाफ साइकिल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एसी की जो वेव फॉर्म होती है इस टाइप से होती है, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। तो जब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां से, अब ये देख लीजिए आप, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट 0 का है, यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो ये 0 वोल्ट से स्टार्ट होगा 10 वोल्ट 20 वोल्ट तक हमने इसको आगे इंक्रीज किया। 20 वोल्ट ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे हम वेव फॉर्म बनाते हैं एसी की, और एसी में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो वोल्टेज या करंट का मैक्सिमम मान होता है, जिसे वी मैक्सिमम बोला जाता है। मतलब ये जो वेव फॉर्म है उसका अंतिम सिरा हो गया, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू इसको काउंट की जाती है। तो ये जो है वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 20 वोल्ट। अब देखिए यहां पर 0 से अल्फा एंगल, जब फिक्सिंग एंगल आप इसको मानेंगे तो 0 से कुछ अल्फा एंगल की दूरी में ये ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर होगा तो लगभग आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो लगभग आपने मैक्सिमम 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया। मतलब 10 वोल्ट के बाद से ही ये ऑन होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए यहां से 0 से 10 वोल्ट तक ये अल्फा एंगल मतलब फिक्सिंग एंगल बनेगा। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं फिक्सिंग एंगल को। और उसके बाद ये इसका पॉइंट यहां पर निकल के आएगा। मतलब यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां से इतना जो भाग है, मतलब ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म यहां पर आपको कट मिलेगी, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब एससीआर में उसके आउटपुट पावर को कंट्रोल यदि करना है तो हम क्या करते हैं, फिक्सिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं। ये है फिक्सिंग एंगल। इस फिक्सिंग एंगल को कम ज्यादा करेंगे, इसे कंट्रोल करेंगे तो क्या कंट्रोल होगा, एससीआर का आउटपुट पावर कंट्रोल होगा। तो हम क्या करते हैं, यदि एससीआर के आउटपुट पावर को कंट्रोल करना है तो ये एंगल जो फिक्सिंग एंगल है
इस ग्राफ में जो दिख रहा है आपको, इस फिक्सिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब या तो कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। तो जब अल्फा एंगल को कंट्रोल किया जाता है तो ये जो वेव फॉर्म है, पहले एससीआर यहां से स्टार्ट होने वाला था, होना कहां से था, जीरो से, लेकिन अल्फा एंगल डिले हो गया, ये अल्फा एंगल डिले हो गया। तो अल्फा एंगल डिले हुआ तो इसकी जो वेव फॉर्म है यहां से गायब हो गई। अब ये स्टार्ट कहां से होगा, 10 वोल्ट से होगा डायरेक्ट। मतलब आप जब तक 10 वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये पावर को कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब एससीआर का जो आउटपुट पावर है वो कंट्रोल नहीं होगा। तो एससीआर के यदि आउटपुट पावर को कंट्रोल करें तो फिक्सिंग जो एंगल है इसको कंट्रोल करना होगा। इसे कम ज्यादा करेंगे तो आउटपुट पावर भी कम ज्यादा होगा। अब यहां पर हमने किए 10 वोल्ट दिए। अब 10 वोल्ट के बाद का जो ग्राफ है वो आपको यहां पर देखने मिलेगा। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो है 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो ये हो जाएगा 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। अब यहां से अल्फा एंगल को हम यदि माइनस करते हैं तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब देख लीजिए ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और ये पाई, पाई मतलब कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। और यदि इसका आधा कर दूं यहां से तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब 0, 0 के बाद पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से 180। तो इस तरीके से यदि इसका आधा मैं कर दूं 180 का तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। अब देखिए यहां पर एक ही वेव फॉर्म, मतलब कि एक ही साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है और दिखाया गया एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री दिखाया गया तो इसका मतलब यह है कि एक साइकिल पूरी कंप्लीट है। ध्यान से सुनिए, देखिए बेटा यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल होता है पाई, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये इतना, यहां से यहां तक कितना हो गया, पाई बाई 2 हुआ कि नहीं। और फिर 0 से ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक, नहीं ये हो जाएगा पाई और यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो पाई 180 डिग्री, मतलब एक साइकिल आप चलेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री और दूसरी साइकिल चलेंगे तो 2 पाई, मतलब 360 डिग्री, 360 टोटल हो जाएगा। तो यहां पर जो वेव फॉर्म बन रही है ये 180 डिग्री की ही बनेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, एससीआर के आउटपुट पावर को कंट्रोल करना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं आप। तो एससीआर के आउटपुट पावर को यदि कंट्रोल करना है तो फिक्सिंग एंगल को कंट्रोल करेंगे। अब हमें गेट की करंट को कंट्रोल करना है। तो ये गेट है, क्योंकि ये जो गेट है, गेट को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स देंगे। वोल्टेज सोर्स देंगे तो इसमें गेट करंट फ्लो होगी, गेट करंट फ्लो होगी तो इस गेट करंट को, मतलब कि गेट को जितने तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं उसकी अलग अलग मेथड है। तो गेट को ट्रिगर जैसे ही करेंगे बेटा तो इसमें आईजी करंट सर्कुलेट होगी और ये डायरेक्ट किस पर पहुंचेगा, गेट के माध्यम से। गेट कहां है बेटा हमारा, ये गेट है, तो गेट के माध्यम से कहां पर, पी लेयर में जाएगा। अब इस पी लेयर से ये दूसरी पी लेयर जुड़ी हुई है, आपको पता है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो पी इलेक्ट्रॉन है ये पी लेयर में इंटर करती है और फिर पी लेयर से इंटर करके एन लेयर और एन लेयर से पी लेयर में इंटर करती है। तो इस तरीके से करंट सर्कुलेट होती है, क्योंकि ये गेट करंट है। गेट करंट से जब आईजी करंट इंटर होगी तो ये पी लेयर में करंट, इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगेंगे और पी लेयर से करंट इंटर करेगी और सीधे होती हुई फिर ये एन लेयर, एन से पी लेयर। तो इस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। अब देखिए यहां पर यदि गेट करंट को यदि कंट्रोल करना है तो फिक्सिंग एंगल को भी कंट्रोल करना होगा। तो गेट करंट बढ़ाएंगे तो फिक्सिंग एंगल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यही गेट करंट को यदि हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि गेट करंट का मान आप 2 एम्पियर दे रहे हैं क्या, 3 एम्पियर दे रहे हैं क्या, 1 एम्पियर दे रहे हैं, जैसे जैसे इसको राइज करेंगे, आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फिक्सिंग एंगल कम होते जाएगा। और जब फिक्सिंग एंगल कम होगा तो कंडक्शन एंगल बढ़ते जाएगा। तो ये जो फिक्सिंग एंगल है यदि इसको आप क्या करते हैं, कम करते हैं, तो आपका जो कंडक्शन एंगल है ये बढ़ते जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो एससीआर का जो आउटपुट पावर है वो भी आपको ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब मेन फंक्शन यही है, इसका मेन रीजन ये है कि हमें एससीआर का आउटपुट पावर बढ़ाना है। मेन हमारा मोटिव क्या है, एससीआर का आउटपुट पावर बढ़ाना। तो एससीआर के आउटपुट पावर को यदि बढ़ाना है
तो हमें क्या करना होगा, गेट करंट को यदि बढ़ाते हैं तो फिक्सिंग एंगल कम हो जाएगा, फिक्सिंग एंगल कम करेंगे तो कंडक्शन एंगल बढ़ जाएगा, और जब कंडक्शन एंगल बढ़ जाएगा तो एससीआर का आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये दोनों सेम रेशियो में यदि पावर को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, एससीआर को टर्न ऑफ करने की मेथड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एससीआर को टर्न ऑफ करने की दो मेथड है। पहली मेथड आपको देखने मिलेगी कि एससीआर में इसमें एनोड करंट के मान को होल्डिंग करंट के मान से कम करके आप एससीआर को टर्न ऑफ कर सकते हैं। मतलब एससीआर को यदि बंद करना है, देखिए ये जो एससीआर है ये वोल्टेज सोर्स से नीचे से जुड़ा हुआ है, एनोड करंट और कैथोड से, लेकिन गेट के पास भी एक वोल्टेज सोर्स है। तो ये गेट के पास जो वोल्टेज सोर्स है उसे हम बार बार बंद चालू यदि करते हैं, उसकी बात की जा रही, क्योंकि एससीआर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कब तक नहीं करेंगे या तब तक नहीं होगा जब तक उसको एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स नहीं दिया जाएगा। मतलब गेट को करंट ही नहीं देंगे तो एससीआर ऑन नहीं होगा। गेट को यदि करंट नहीं देंगे तो एससीआर ऑन होगा क्या बेटा? नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि एससीआर में एनोड के मान को, मतलब एनोड करंट के मान को होल्डिंग करंट के मान से यदि कम करते हैं तो एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। सेम सेकंड मेथड है, एससीआर के टर्मिनल की यदि पोलैरिटी को हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, जहां प्लस है वहां माइनस कर दें और जहां माइनस है वहां प्लस कर दें, तो एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करते हैं बेटा, देखिए ये एससीआर है और एससीआर में ये क्या है, गेट, ये क्या है, एनोड, ये कैथोड, कैथोड में माइनस है सप्लाई, माइनस चिन्ह है, एनोड में प्लस साइन। अब इसको हमने क्या किए, पहले तो बैटरी सोर्स जोड़ दिया, यहां से बैटरी सोर्स जोड़ दिए, तो जब एनोड को, एससीआर के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आता है। और यदि हम टर्मिनल को चेंज कर दें, मतलब इसको इस टाइप से कर दें, मतलब ये माइनस और ये प्लस हो जाए, तो एससीआर के एनोड को हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो जब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बेटा तो ये जो एससीआर है ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है, और जब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा तो एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो सेम चीज इसको यहां पर बताया गया है, ये जो टर्मिनल की पोलैरिटी को यदि रिवर्स कर दे, मतलब इंटरचेंज कर दे, तो एससीआर ऑफ हो जाएगा। ये दो मेथड के माध्यम से हम एससीआर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जीटीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसका यदि हम कंपैरिजन करते हैं एससीआर के समान, तो एससीआर गेट आप देखा होगा कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो होता है, और इसमें गेट जो है उसमें भी गेट होता है और इसमें भी गेट है। मतलब एससीआर में भी एनोड, कैथोड और गेट होता है, और आपको जीटीओ में भी एनोड, कैथोड और गेट मिलेगा। मतलब एज कंपेयर यदि हम करें एससीआर के समान ही ये होता है। जीटीओ का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, गेट टर्न ऑफ, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है टर्न ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर ये जो है एससीआर थायरिस्टर फैमिली का ही मेंबर जो होता है एससीआर होता है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आपने देखा होगा जीटीओ, यूजेटी, एससीआर, डायक, ट्रायक, ठीक है, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सब थायरिस्टर फैमिली के ही मेंबर्स हैं, जिसमें से जीटीओ भी थायरिस्टर फैमिली का ही मेंबर है। मतलब थायरिस्टर एक फैमिली है और उसके मेंबर्स एससीआर वगैरह हैं। अब यहां पर देखेंगे कि जीटीओ में इसमें 4 लेयर है। इसका यदि डायग्राम देखें तो ये डायग्राम में पी एन पी एन पी, इसमें 4 लेयर और 3 टर्मिनल। अब 3 टर्मिनल ही देखिए तो एनोड, कैथोड एंड गेट, इसके 3 टर्मिनल हो गए। एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हम चार्ज नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे। कैथोड भी ये निगेटिव टर्मिनल होता है, और गेट जो है ये अलग से ही आपको एससीआर की तरह ही आपको देखने मिलेगा। पीएन 4 लेयर हो गया, एनोड, कैथोड, गेट 3 टर्मिनल्स हो गए। इसमें J1, J2 और J3 3 जंक्शन हो गए। तो ये J1 का जंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो जंक्शन मिलेगा ये लेयर, मतलब P की ऊपर वाली लेयर और ये N वाली जो लेयर है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन बनेगा। फिर आप देखेंगे P की ऊपर वाली लेयर और नीचे की वाली लेयर में दूसरा जंक्शन मिलेगा,
और तीसरा ये नीचे वाले से मिलेगा, मतलब 3 इसके जंक्शन हो गए। अब जीटीओ को गेट के द्वारा टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे भी जैसे आपने एससीआर में पढ़ा था ऐसा सेम इसमें भी जीटीओ को गेट के द्वारा ही टर्न ऑन या टर्न ऑफ करते हैं। जैसे हमने एससीआर को टर्न ऑन और टर्न ऑफ इस गेट के द्वारा ही किए थे, ये जो गेट टर्मिनल है, वैसे ही हम जीटीओ को भी टर्न ऑन और टर्न ऑफ गेट के द्वारा ही करेंगे। तो मेन फंक्शन यहां कौन हो जाएगा, गेट हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जीटीओ को यदि टर्न ऑन करना है तो हमें क्या करना होगा, तो जीटीओ को यदि टर्न ऑन करना है तो यदि हम इसके गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो जीटीओ टर्न ऑन हो जाएगा। तो जीटीओ को टर्न ऑन करने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है गेट के टर्मिनल को। तो ये गेट के टर्मिनल को यदि हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो जीटीओ है ऑन हो जाएगा। सेकंड है, जीटीओ को यदि टर्न ऑफ करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करते हैं, यही गेट के टर्मिनल को निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर यह क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। तो गेट के टर्मिनल को यदि आप निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये टर्न ऑफ की कंडीशन में आ जाता है। एज अ सेम जैसे आपने एससीआर में पढ़ा था होल्डिंग करंट क्या होता है और लैचिंग करंट क्या होता है, तो आपको पता है कि होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट में, जैसे होल्डिंग करंट मतलब कि आपने पढ़ा था एससीआर में, एससीआर का ऑन होना क्या कहलाता है, होल्डिंग करंट होता है। ठीक है, लैचिंग करंट एससीआर ऑफ हो जाता है। तो होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट यदि कंपेयर करें हम जीटीओ से, जीटीओ का या आप एससीआर से इसे कंपेयर करते हैं, जीटीओ का होल्डिंग और लैचिंग करंट एससीआर के कंपैरिजन में हाई होता है। और हाई होने के कारण ही इसमें आप देखेंगे तो जीटीओ में लगभग 5000 वोल्ट हैंडलिंग इसकी कैपेसिटी होती है वोल्टेज की, और करंट की 3000 एम्पियर तक इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। तो कहने का मतलब यह है, यदि आप जीटीओ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एससीआर के बारे में यदि पढ़ लेते हैं तो एज अ सेम आपको जीटीओ की उसके जो कंस्ट्रक्शन है और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल एज अ सेम आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है, यहां पर ये जो टर्मिनल दिख रहा है आपका गेट का जो टर्मिनल है, इस गेट के टर्मिनल में एक इंटर करने के लिए दिया है और एक आउट होने के लिए दिया है। तो इंटर करने के लिए मतलब आपको पता है कि पॉजिटिव यदि टर्मिनल से हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल से यदि सप्लाई देते हैं मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं गेट को तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये इसी को यहां पर एरो हेड में शो किया गया है ताकि एससीआर और जीटीओ में आपको डिफरेंस नजर आए। तो ये इसका सिंबल हो जाएगा, एज अ सेम एससीआर की तरह ही है, और बाकी जो है इसकी जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं इसमें।